हाय गाइस, वेलकम बैक टू द हंटिंग क्रेव। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप रूम पर अकेले हो या अपने घर पर अकेले हो और आपको किसी के होने का एहसास हो? आप जब सुबह उठो तो आपके बॉडी पर किसी के चोट के निशान हो, आपके हाथ पर किसी के पंजे के निशान हो। क्योंकि आज की हमारी जो स्टोरी है वो इसी चीज़ से रिलेटेड है, इसी इंसिडेंट से रिलेटेड है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये स्टोरी मध्य प्रदेश में रहने वाली रिया की है। रिया भोपाल में लगभग 4 साल से रहती है और वहीं पर अपने कॉलेज की पढ़ाई करती है। रिया पहले जिस पीजी में रहती थी उस पीजी में कुछ रीज़न की वजह से उसे वो पीजी छोड़ना पड़ा। तो इस बार रिया सोचती है कि वो कोई फ्लैट देखेगी अच्छा सा और उस फ्लैट में रहेगी। तो रिया को बहुत ढूंढने के बाद एक फ्लैट मिलता है जो कि 2 BHK फ्लैट होता है और 6 फ्लोर की बिल्डिंग होती है। और इस फ्लैट की ये खास बात थी कि हर फ्लोर पर सिर्फ 2 ही अपार्टमेंट थे, 2 ही फ्लैट थे। और जो नीचे वाला जो फ्लोर था वो ग्राउंड फ्लोर, वो पार्किंग फ्लोर था। और इसमें लिफ्ट भी नहीं थी। और अगर आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाना रहता था सेकंड फ्लोर पे तो आपको सीढ़ियों से जाना होता था। तो रिया वो फ्लैट लेती है और अपनी मम्मी को भी बुला लेती है हेल्प के लिए। तो उसकी मम्मी शिफ्ट वगैरह में हेल्प करती हैं और वापस वो अपने होम टाउन चली जाती हैं। रिया उस फ्लैट में अकेली होती है। लगभग एक हफ्ते बाद रिया 12:30 बजे करीब पार्टी वार्टी करके अपने फ्लैट पर वापस आ रही होती है। और वो जैसी सीढ़ियाँ चढ़ रही होती है उसे अचानक एक आवाज़ आती है, जैसे कोई सीटी बजा रहा हो, कोई गुनगुना रहा हो। तो रिया को लगता है कि शायद कोई उसे छेड़ रहा होगा, कोई लड़का होगा। तो रिया उस चीज़ को इग्नोर कर देती है। फिर रिया जैसे ही अपने फ्लैट के दरवाजे तक पहुंचती है और जैसे ही चाबी लगाती है उसे फिर से वही सीटी और गुनगुनाने की आवाज़ आती है। और इस बार आवाज़ इतने पास थी, बहुत पास, जैसे उसके पीछे कोई गुनगुना रहा हो। रिया डर जाती है। रिया जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। तो फिर रिया सोचती है कि शायद ये उसका भ्रम होगा। फिर रिया दरवाज़ा खोलती है और सीधे अपने बेडरूम में जाकर लेट जाती है। रिया थोड़ी देर अपना फ़ोन वगैरह यूज़ करती है और फिर उसके बाद वो सोने की कोशिश करती है। तो जैसे ही वो सोने की कोशिश करती है उसे अचानक से ठंड लगती है। पूरा कमरा, पूरा उसका अपार्टमेंट एकदम से ठंडा हो जाता है। वो सोचती है कि यार मई के महीने में इतनी अचानक ठंड कैसे लगने लगी। रिया के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसे गूज बम्स आने लगते हैं। और रिया को एहसास होता है कि उसके आसपास कोई है, उसके कमरे में कोई चल रहा है। उसको इतना ज़्यादा एहसास नहीं होता पर थोड़ा थोड़ा एहसास होता है, जैसे कोई अगर आपके पीछे खड़ा हो तो आपको पता चल जाता है कि आपके पीछे कोई खड़ा है। तो एग्जैक्ट वैसे ही रिया को भी महसूस हो रहा था। रिया ने उस चीज़ को इग्नोर किया और उसने ईयरफोन लगाया और स्लो वॉल्यूम पर गाने सुनने लगी और सोने की कोशिश करने लगी। पर रिया को नींद नहीं आ रही थी। रिया सोने की कोशिश कर रही है कि तभी अचानक से उसे बेल की आवाज़ आई, जो छोटी सी घंटी होती है उस चीज़ की आवाज़ आई। तो रिया को पहली बार तो लगा कि शायद ये उसकी बिल्ली है, क्योंकि रिया के साथ एक बिल्ली भी रहती थी। रिया के पास एक बिल्ली थी, वो भी उसी के साथ उसी फ्लैट में रहती थी और लगभग उसी के बेड पर सोती थी वो बिल्ली। तो रिया को लगा वो बिल्ली है। लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज़ हुआ कि बिल्ली तो जस्ट उसके पास बैठी है और हिल डुल नहीं रही है, आराम से बैठी है, तो वो घंटी की आवाज़ कहाँ से आ रही? क्योंकि रिया की जो बिल्ली थी उसके गले में भी वही घंटी थी। जैसी आवाज़ उसको अभी रिया को आ रही थी वैसे ही आवाज़ उस बिल्ली की घंटी से भी आती थी। तो रिया गई, उठी और उसने हॉल में देखा, किचन में देखा। वो घंटी को फॉलो करते करते, उसकी आवाज़ को फॉलो करते करते उसने पूरा घर छान मारा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, लेकिन उसे आवाज़ का सोर्स पता नहीं चला। तो रिया को कुछ ये स्ट्रेंज लगा, क्योंकि यार इससे पहले ऐसा उसके साथ कुछ नहीं हो रहा था। रिया के साथ 1 हफ्ते हो चुके थे उसे, लेकिन ये आज अचानक हुआ। तो रिया को उतना कुछ नहीं लगा, बस उसे लग रहा था कि शायद उसका भ्रम हो या कुछ भी हो सकता है, बट उसे उतना डर नहीं लगा था। तो रिया वापस आई और वो सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके दिमाग में वही बातें घूम रही थी कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही होगी। और फिर यही सोचते सोचते सुबह के 7 बज गए, तब जाके रिया की नींद लगी। फिर उसके 2-3 दिन बाद सेम ऐसे ही कुछ इंसिडेंट होने लगा उसके साथ, लेकिन वो हर इंसिडेंट को इग्नोर करती रहती थी। कभी अचानक से उसके रूम का स्विच ऑफ हो जाता था, स्विच ऑन हो जाता था, लाइट अपने आप ऑफ हो जाती थी, पंखा अपने आप ऑन हो जाता था, पर वो रियलाइज़ नहीं कर रही थी। धीरे 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 वो रियलाइज़ करना उसने स्टार्ट किया। रिया को धीरे धीरे ये सब चीज़ें ना स्ट्रेंज लगने लगी कि यार ये क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है। लेकिन रिया की सोच अभी वहाँ तक नहीं पहुँची थी कि शायद इस घर में कुछ क्रीपी हो रहा है या इस घर में कुछ ऐसा है या इस घर में कोई भूत है, ऐसा रिया नहीं सोच रही थी।
तो एक दिन क्या होता है कि रिया सो रही होती है। रिया को ये सपना आता है कि वो आराम से सो रही है, और जैसा हमें स्लीप पैरालिसिस में होता है ना कि हम हिल नहीं पाते, लाइक हम अपने होशो आवाज़ में रहते हैं, हमें पता होता है कि हम जगह लेकिन हम हिल नहीं पा रहे। तो रिया के साथ भी एग्जैक्ट वही होता है। रिया सो रही होती है और अचानक उसकी आँख खुलती है और वो देखती है कि उसके जस्ट सामने, बेड के सामने एक आदमी है, और वो बहुत डरावना आदमी खड़ा है और उसे घूर रहा है। और रिया ये सब देख रही है और रिया चिल्लाना चाहती है लेकिन वो चिल्ला नहीं पा रही थी। और फिर वो देखती है और फिर अचानक से उसे महसूस होता है कि उसका हाथ किसी ने बहुत तेज पकड़ा है, जबकि वहाँ पर कोई नहीं होता, उसके हाथ के पास कोई नहीं होता, जस्ट स्ट्रेट उसके पैर के पास कोई खड़ा होता है। वो उसको देख रही है और फिर उसको रियलाइज़ होता है कि उसका हाथ किसी ने कस के पकड़ा है, और वो रोए जा रही है। वो हिलना चाहती है लेकिन वो नहीं हिल पा रही, चिल्लाना चाहती है, वो नहीं चिल्ला पा रही। और फिर रिया देखती है कि वो आदमी धीरे धीरे अचानक से उसके पास आता है और गायब हो जाता है। तब जाके रिया की नींद खुलती है। करीब सुबह हो चुकी थी, 4-5 बज चुके थे। उसके बाद रिया को नींद ही नहीं आती, वो इस सपने के बारे में सोचती रहती है। 1 हफ्ते तक वो सोचती रहती है सपने के बारे में, क्या हुआ कि, और इसी बीच में घर में सारी चीज़ें होती रहती है। कभी लाइट ऑफ हो जाना, जैसा कि मैंने आपको बताया, कभी कुछ हो जाना, कभी अपने आप बर्तन गिर जाना। ये छोटे छोटे इंसिडेंट जो कि हमें पता है कि अगर आपके घर में कोई घोस्ट है या आपके घर में कोई भूत है तो वो अपने होने का संकेत इसी तरीके से देते हैं। तो इन्हीं सब के बीच में एक दिन रिया कॉलेज जाती है और पता नहीं कैसे, क्या हुआ, क्या एक्सीडेंट हुआ, रिया को अचानक पैर में चोट लग जाती है और वो चोट बहुत ज़्यादा गंभीर होती है। डॉक्टर उसको 3 महीने रेस्ट के लिए बोलता है। तो रिया अपने मम्मी को इन्फॉर्म करती है, उसकी मम्मी आती है उसकी देखभाल करने के लिए। तो रिया अपने एक दोस्त को भी बोल देती है कि तुम भी आ जाओ हेल्प करने। तो रिया की जो दोस्त है वो आती जाती रहती है, उसकी फैमिली भोपाल में ही रहती थी। तो रिया की दोस्त कभी आती थी और उसकी हेल्प करती थी, उसकी मम्मी की हेल्प करती थी और वापस चली जाती थी। तो जब उसकी मम्मी जब आई ना फ्लैट में, तो उसकी मम्मी को भी ऐसी ही सब चीज़ें, अनयूजुअल चीज़ें ना एक्सपीरियंस हुई उसकी मम्मी को भी, लेकिन इतनी नहीं हुई कि जितनी रिया को हो रही थी। उसकी मम्मी को बहुत थोड़ी चीज़ें लगती थी कि यार अचानक से वो अभी बाथरूम से निकली, लाइट ऑफ थी, अचानक से ऑन हो गई। तो उसकी मम्मी को उतना नहीं लगा। और फिर धीरे धीरे जब 1-2 हफ्ते हो गए तो उसकी मम्मी को भी उस घर में नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब ऐसी सब आने लगी। और जब रिया की दोस्त आती थी उसको ऐसा कुछ नहीं लगता था, क्योंकि शायद उसका ऑरा बहुत पॉजिटिव हो, क्योंकि ऐसा होता है ना कि किसी का ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है, उसे ऐसी नेगेटिव चीज़ें उतनी मतलब एक्सपीरियंस नहीं होती हैं। तो ऐसे ही उसके दोस्त के साथ था, लेकिन उसकी मम्मी को थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता था। तो जब शुरू में उसकी मम्मी आई थी रिया के यहाँ रहने के लिए, तो वो उसके साथ ही उसके बेडरूम में सोती थी। लेकिन उस रूम में उसकी मम्मी को इतना नेगेटिव वाइब आता था, बुरे सपने आते थे। तो फिर उसकी मम्मी ने सोचा कि वो अलग रूम में सोएंगे। तो रिया अलग रूम में सोती थी और उसकी मम्मी अलग रूम में सोती थी। और हर रात को उसकी मम्मी को ना अजीबोगरीब आवाज़ आती थी। तो एक दिन उसकी मम्मी उठी और उन्होंने उस आवाज़ को सुनने की कोशिश की, तो वो आवाज़ उन्हीं की बेटी की थी, यानी कि रिया की थी। उन्होंने सुनने की कोशिश की तो रिया लाइक फुसफुसा रही थी, किसी से बात कर रही थी, बहुत धीरे से बात कर रही थी। ऐसे ही 3-4 रात तक चलता रहा और एक रात फिर से उसकी मम्मी को रिया के फुसफुसाहट की आवाज़ आई। तो उसने सोचा कि यार रिया इतनी देर रात तक जगती है तो उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, उसे जल्दी सो जाना चाहिए। तो वो उसको बोलने के लिए जैसे ही उसके रूम का उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि रिया जस्ट ऐसे बैठी है और हवा में ही किसी से बात कर रही है, फुसफुसा रही है। और फिर उसकी मम्मी ने ये सब देखा तो उसकी मम्मी दंग रह गई और फिर उन्होंने जोर से चिल्लाया, रिया। तब उसकी बेटी लाइक रिया जो है वो अचानक से ऐसे जैसे मान लो नींद से उठी हो, वो उठी और उसने अपनी मम्मी की तरफ देखा और पूरे वो पसीने में लथपथ थी उसकी मम्मी। वो डरी हुई थी कि क्या हुआ, मतलब किससे बात कर रही है। तो और जब पूछा कि बेटा किससे बात कर रही हो, तो रिया ने कहा कि किसी से नहीं मम्मी। मम्मी को लगा कि शायद वो नींद में बात कर रही होगी और उसने उसको बोला कि बेटा सो जा, इतनी देर रात तक मत जग। तो रिया सो गई। ऐसे ही 2-3 रात तक चलता रहा। और फिर एक दिन कि रिया की मम्मी को कुछ अर्जेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम आ जाता है, वापस अपने होम टाउन उन्हें जाना पड़ता है।
तो वो अपने होम टाउन चले जाती हैं 3-4 दिन के लिए, और रिया अकेले होती है। और रिया की मम्मी जो होती है वो रिया की दोस्त को बोल देती है कि बेटा आती रहना, ख्याल रखना। तो रिया की मम्मी वापस होम टाउन चली जाती है और रिया यहाँ पे अकेली होती है। अब होता यूँ है कि रिया का 2-3 हफ्ते बाद एग्ज़ाम होता है, तो वो पढ़ाई देर रात तक पढ़ाई करती रहती थी। तो ऐसे ही एक रात को लगभग 3:30 बजे तक वो पढ़ाई कर रही थी कि अचानक से उसे ना नाखून के लाइक स्क्रैच जो होता है ना, स्क्रैच करते अपने नाखून दीवार में ऐसे करते, तो उसकी आवाज़ आई। और वो आवाज़ जस्ट उसके वॉल के आ रही थी। लाइक ये उसका वॉल है, यहाँ पे इसका स्टडी टेबल है, और इस वॉल के इस साइड दूसरा फ्लैट है। तो उसको लगा कि शायद बाजू के फ्लैट में, बगल के फ्लैट में से आवाज़ आ रही होगी। लेकिन फिर उसे अचानक क्लिक हुआ कि नहीं, ये आवाज़ नहीं आ सकती क्योंकि बगल वाला फ्लैट तो खाली है। फिर उसे ऐसा लगा कि शायद उसकी बिल्ली होगी, तो कैसा उसकी बिल्ली स्क्रैच करती रहती थी तो वैसा साउंड होगा। तो रिया ने इग्नोर किया, और जैसे इग्नोर किया उसे अचानक से फिर रियलाइज़ हुआ कि उसकी जो बिल्ली है वो तो उसके पैर के पास ही बैठी है, और वो स्क्रैच वाली जो साउंड है वो अभी भी आ ही रही है। रिया घबरा गई। रिया उठी और इधर उधर देखने लगी कि स्क्रैच के साउंड कहाँ से आ रहा है, और रात के 3:30 बज रहे थे। पूरे घर की लाइट ऑफ थी, सिर्फ स्टडी टेबल की लाइट जल रही थी। तो रिया जैसे ही उस आवाज़ को फॉलो करते हुए आई तो उसने देखा कि एक आदमी जस्ट दीवार के पास खड़ा है और उसे घूर रहा है। रिया ये देखकर लाइक स्टैचू की तरह एकदम खड़ी हो गई। लाइक वो हिल नहीं पा रही, वो चिल्ला नहीं पा रही, जैसे स्लीप पैरालिसिस में होता है, जैसा उसके साथ वो सपने में हुआ था। सेम वैसा ही इंसिडेंट उसके साथ अब भी हुआ, लेकिन वो सपना नहीं देख रही थी, ये उसके साथ रियल में हो रहा था। और वो सिर्फ देखे ही जा रही है, वो कुछ नहीं कर पा रही है, वो चिल्ला नहीं पा रही है, हिल नहीं पा रही है, वो सिर्फ देख रही है। और वो आदमी उसके पास बढ़ रहा है, और वो आदमी पूरा लाइक एक जैसे शैडो होता है वैसे, लेकिन शैडो में आंखें साफ साफ दिख रही थी, वाइट आंखें एकदम। और वो उसके पास आ रहा है। रिया एकदम जैसे रिया की जान ही निकल जाएगी। और जैसे ही वो आदमी पास आया, वो आदमी गायब हो गया, अचानक गायब हो गया। उस टाइम पर पूरा कमरा, पूरा फ्लैट बहुत ठंडा हो गया था। रिया के रोंगटे खड़े हो रहे थे, और वो आदमी अचानक गायब हो गया। रिया वहीं पर बेहोश हो गई। और जब अगले दिन सुबह उसकी दोस्त आई और उसने दरवाज़ा खोला, क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा चाबी रहती थी उसके फ्लैट की, रिया के, तो वो जब वापस आई और उसने देखा कि रिया ऐसे पड़ी है, फिर डॉक्टर को बुलाया, दिखाया, तो रिया ना एकदम ऐसे शांत थी, जैसे वो कुछ नहीं बोलती थी। डॉक्टर पूछ रहा है क्या हुआ बेटा, आप ठीक हो, क्या हो गया था ऐसा, बस रिया एक जगह ऐसे देखती थी और कुछ नहीं बोलती थी। तो फिर उसकी मम्मी को बुलाया गया और उसकी मम्मी को ये सब बताया, लेकिन उसकी मम्मी को भी लग रहा था कि शायद कुछ ना कुछ हुआ होगा, लेकिन उसकी मम्मी को एग्जैक्ट नहीं पता था क्या हो रहा है, क्योंकि रिया भी कुछ नहीं बता पा रही थी। तो उसकी मम्मी रुकी, उसकी दोस्त भी रुकती थी, लेकिन उसकी दोस्त शाम के टाइम पर अपने घर वापस चली जाती थी। तो रिया की मम्मी 2-3 दिन तक रुकी, और रिया की मम्मी ने फैसला किया कि हम ये अपार्टमेंट छोड़ देंगे, रिया ये अपार्टमेंट छोड़ देगी और कहीं दूसरी जगह रहेगी, या वापस किसी और पीजी में चली जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। तो रिया की मम्मी ये सब फ्लैट ढूंढ रही थी। तो इसी सब प्रोसेस के बीच में रिया की मम्मी एक रात को रिया के कमरे में जाती है, और वो देखती है कि रिया का जो स्टडी टेबल है उसके पास में एक वॉल है और उसमें एक खिड़की है, और उस खिड़की के पास रिया खड़ी है, और वो गुस्से से खिड़की के बाहर देख रही है, और खिड़की के बाहर खाली मैदान है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पूरा अपार्टमेंट है, ये पूरी बिल्डिंग है, और इस साइड बहुत सारे घर हैं और इस साइड खाली एक मैदान है। और रिया घूरे जा रही है। ऐसा लग रहा है कि वो किसी को देख रही है, किसी से इशारों में बातें कर रही है, गुस्से में इशारों में बातें कर रही है। उसका चेहरा एकदम लाल है, उसकी आंखें बहुत लाल है, और रिया की मम्मी रिया को आवाज दे रही है, रिया रिया रिया। रिया नहीं सुन रही। तो रिया की मम्मी उसके पास गई और रिया को ऐसा झंझोड़ा और अपनी तरफ किया, तो देखा कि रिया का एकदम ऐसे बाल वाल खुले हुए हैं, और रिया अपनी मम्मी को घूरे जा रही है। और फिर जैसे तैसे रिया की मम्मी ने रिया को शांत कराया, और जैसे तैसे 2 रात काटने के बाद वो दोनों फ्लैट खाली करके चले गए। रिया एक पीजी में शिफ्ट हो गई और उसकी मम्मी वापस होम टाउन चले गए। वो दोनों जब शिफ्ट कर रहे थे तो 2nd फ्लोर पर एक फैमिली रहती थी। तो वो फैमिली ने आके पूछा कि आप लोग इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं, क्या बात है। तो रिया की मम्मी ने उन्हें सारी बात बताई। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमें भी कई बार ऐसी आवाजें आई हैं, लेकिन हमने कभी ऐसा महसूस नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग भी आए 1st फ्लोर में, कोई से भी फ्लैट में, चाहे 1st फ्लैट हो या चाहे 2nd फ्लैट हो, इन दोनों फ्लैट में अजीबोगरीब हरकत होती रहती है।
मतलब फर्स्ट फ्लोर पूरे के पूरे में ऐसी हरकत होती रहती है, लेकिन सेकंड फ्लोर में हमें कभी भी ऐसी चीज महसूस नहीं हुई। हाँ, हमें आवाजें आई हैं, हमें बहुत ऐसी क्रीपी आवाजें आई हैं, हमें किसी की गुनगुनाने की आवाज आई है, लेकिन हमारे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जब रिया की मम्मी ने पूछा कि ऐसा क्यों होता है, मतलब फर्स्ट फ्लोर में ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या हुआ था यहाँ पर, तो उन्होंने बताया कि हमें भी एग्जैक्ट रीजन नहीं पता कि यहाँ पर क्या हुआ था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर एक बैचलर रहता था और उसका अनयूजुअल तरीके से मर्डर हो गया था या उसने सुसाइड कर लिया था, नहीं पता, लेकिन उसकी डेड बॉडीज घर में मिली थी। और जब रिया की मम्मी ने ये सब सुना तब उन्हें पता चला कि हाँ, शायद ये रीजन हो सकता है कि रिया के साथ ये सब इंसिडेंट हो रहा था, या उसका भूत हो सकता है, उसकी आत्मा यहाँ पे अभी भी रहती हो और वो सबको परेशान करती हो। सो गाइस, दिस वाज द स्टोरी। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो, एंड अगर आपके पास भी ऐसी ही हॉन्टेड क्रीपी हॉरर स्टोरीज हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं अपना मेल आईडी डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। प्लीज मुझे अपनी स्टोरी शेयर करिए, और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जितना हो सके रियल स्टोरीज आए ताकि मैं आप लोगों को रियल स्टोरीज सुना सकूं।